गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, पीट प्लस बी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपका 31 को है। इससे पहले मैंने एक्सपेक्टेड पेपर नंबर फर्स्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको अराउंड 20 से 25-30 क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं आपके लिए 30 से 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। ठीक है। काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी उन्होंने सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। काफ़ी बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी गुरदासपुर कोर्ट का एग्ज़ाम था, पटियाला कोर्ट का एग्ज़ाम था, ठीक है, फाजिल्का का था। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी भी 10 दिन आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो पेपर नंबर सेकंड लेके आओ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने पेपर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है 20 से 25 क्वेश्चन वाला, वो भी कर लेना। देखिए, क्वेश्चन चाहे मैंने कम करवाए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है। आज भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज के भी क्वेश्चन अराउंड 40 के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है। जो आपको किसी ना किसी शिफ्ट में एग्जाम में डेफिनेटली दिखने वाले हैं। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में देखिए, जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। और साथ में जिन बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया हुआ है, उनके कोर्स में ये दोनों सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच राइट इज इशूड बाय कोर्ट टू प्रोड्यूस ए पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड। आपको बताना है कौन सी राइट इशू की रहती है कोर्ट के द्वारा जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करा जाता है। तो जो रिट पब्लिश करता है, इशू करता है कोर्ट, दैट इज हेबस कॉर्पस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी बच्चे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा आपका। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। किसके द्वारा भगवद गीता को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफर किया गया था मुगल पीरियड में, दैट इज दारा सिखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हु फर्स्ट प्रपोज द हेलोसेंट्रिक थ्योरी इन एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। किसके द्वारा पहली बार प्रपोज की गई थी हेलोसेंट्रिक थ्योरी हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, दैट इज आर्यभट्ट के द्वारा। और आर्यभट्ट ने किसकी इन्वेंशन की थी, आपको ये भी बताना है। आप सभी को मोस्ट कॉमन पता ही होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन मेंशन टर्म दीन अ हिलाई ड्यूरिंग अकबर रीजन। कौन से हिस्टोरियन के द्वारा मेंशन किया गया था दीन ए हिलाई, किसके द्वारा, अकबर रीजन में, दैट इज बदून के द्वारा। ठीक है। होप्स आपको 5 क्वेश्चन याद हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है। देखिए, जिन बच्चों को नहीं आते तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को रट लो, एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया था, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। कौन सी बॉडी ने कंडक्ट किया था इलेक्शन पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज, कौन कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल नहीं करवाती, इस बारे में ध्यान रखना। काफ़ी बच्चे सेंट्रल पे क्लिक कर देते हैं, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आर्टिकल नंबर 124। स्टार मार्क कर लो, डेफिनेटली दिखने वाला क्वेश्चन। ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 124। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है जो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। एज पर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखिए, अगर आपको आता होगा डेफिनेटली आप लिखोगे। अभी वीडियो को पॉज करो और लिखो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, विच एनिमल इज डेपिसिटेड ऑन द टॉप ऑफ सारनाथ पिलर। आपको एनिमल का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, जो टॉप ऑफ सारनाथ पिलर के ऊपर है।
ठीक है, तो कौन सा एनिमल है वहाँ पर? आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, डियर आ जाएगा, लॉयन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, तो इसमें रहेगा लॉयन। याद रखना टाइगर नहीं है, लॉयन है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास? किसके द्वारा स्लोगन ये दिया गया था बैक टू द वेदास? दैट इज दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्लोगन आपका दिया गया था। ठीक है, 12th क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, आई रिपीट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC? आपको बताना है कौन सी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी INC की? दैट इज एनी बेसेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, विच मूवमेंट इन पंजाब वाज लॉन्च टू रिफॉर्म गुरुद्वारा मैनेजमेंट इन 1920s? ठीक है, कौन सी मूवमेंट पंजाब के अंदर लॉन्च की गई थी टू रिफॉर्म गुरुद्वारा मैनेजमेंट इन 1920s? दैट इज अकाली मूवमेंट। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपसे होप सो आता होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, अंडर विच मुगल एम्पर वाज द जब्त रिवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली? कौन से मुगल एम्पर के शासनकाल के अंदर जब्त रिवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था काफ़ी अच्छे तरीके से? दैट इज अकबर के द्वारा शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो जब्त रिवेन्यू सिस्टम है इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, होप्स आपको सभी क्वेश्चंस आते होंगे, तो प्लीज़ जिन बच्चों क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए आपका क्या करें, विच इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस? ठीक है, कौन सी इमरजेंसी वाज डिक्लेयर की थी इंडिया के अंदर ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस? दैट इज नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। ठीक है, आप सभी को आर्टिकल भी बताना है कि कौन सी इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। इमरजेंसी के आर्टिकल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो याद रखना। ठीक है, 16 क्वेश्चन, विच आर्टिकल गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? कौन से आर्टिकल के तहत हमें ये मिलता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है और एक्सप्रेशन? दैट इज आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट का ए। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए, 17 पार्ट देखिए, विच इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया? दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन को हम वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं? दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, विच टेक्नोलॉजी बिकेम अ मेजर फोकस एरिया ड्यूरिंग द इंडिया नॉर्डिक समिट 2026? कौन सी टेक्नोलॉजी को मैंने फोकस किया गया था जब जो समिट हुई थी इंडिया और नॉर्डिक के बीच में? दैट इज 6G टेक्नोलॉजी। यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान 7 मेजर स्पेस मिशन बाय मार्च 2026? ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है 7 मेजर स्पेस मिशन बाय मार्च 2026? दैट इज इसरो ने। ये आपको हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया भी है करंट अफेयर्स में, आप सभी को आता भी होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में वो करते हैं 20 क्वेश्चन। देखिए मैं सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, करंट अफेयर्स के भी। ठीक है, तो सभी डिपार्टमेंट से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच बॉडी लॉन्च फेज 3 ऑफ स्पेसिव इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल इन 2026? कौन सी बॉडी ने लॉन्च किया है फेज 3 ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल 2026? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EC ने, कि जिससे जो भी इलेक्शंस वगैरह होंगे वो स्मूथ तरीके से चले जाए। ठीक है, 21 देखिए, विच प्लेटफॉर्म एक्सपेंडेड एग्री डाटा एंड मार्केट एक्सेस इन इंडिया ड्यूरिंग 2026? कौन से प्लेटफॉर्म ने एक्सपेंड किया है एग्री डाटा की, जो पूरा डाटा निकाल के देगा एग्जैक्टली कहाँ पर कितना क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, और मार्केट को एसेस करेगा। ठीक है, भारत केंद्र 2026 में ये कौन से प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, बताएगा सब कुछ। दैट इज भारत विस्तार प्लेटफॉर्म। ठीक है, 22 क्वेश्चन, विच स्कीम इंस्टॉलमेंट हाईलाइटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 2026? कौन से स्कीम के तहत इंस्टॉलमेंट की गई है, हाईलाइट किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि जो भी एग्रीकल्चर जो भी फार्मर है कि उनकी बेनिफिट हो सके, तो उनके तहत ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो स्कीम का नाम क्या है, PM किसान। ठीक है, 23 देखिए, विच ऐप
वाज एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन इन मिनोरिटी अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन सा ऐप एसोसिएट करता है मॉडर्नाइजेशन से इन मिनोरिटी अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज निगरानी ऐप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनोरिटी अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 25th क्वेश्चन देखिए, वट अमाउंट वाज एलोकेटेड एज अ फर्स्ट टाइम ग्रांट टू द स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर सेक्टर इन बजट 2026-27 में। जो भी बजट आया था 2026-27 के अंदर, तो फर्स्ट टाइम कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दैट इज 500 करोड़ रुपीज़। याद रखना, ठीक है, इतना फर्स्ट टाइम अलाउड किया गया, इतना बड़ा अमाउंट। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखिए, विच एयरपोर्ट रिसीव्ड एन एरोड्रोम लाइसेंस इन 2026, दैट इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, 27 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मदुरई एयरपोर्ट रिसीव्ड व्हाट न्यू स्टेटस इन 2026। जो मदुरई एयरपोर्ट है, ठीक है, तो उसको क्या, कौन सा नया स्टेटस मिला, कौन सा नया टैग मिला, दैट इज कॉल्ड, उसको अब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाएगा। इंटरनेशनल स्टेटस उसको दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है मदुरई एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, 28th क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच सिटी होस्ट द फेमस रूरल ओलंपिक ऑफ पंजाब, दैट इज किला रायपुर। ठीक है, 29 क्वेश्चन, विच सुमित इन उड़ीसा हाईलाइटेड AI एंड फिनटेक डिस्कशन 2026। ठीक है, कौन से सुमित के तहत उड़ीसा के अंदर हाईलाइट की गई थी, बात हुई थी AI के बारे में, फिनटेक के बारे में। ठीक है, 2026 में, दैट इज ब्लैक स्वेन सुमित इंडिया 2026। ठीक है, कि जैसे जैसे आपको पता ही आज के टाइम पे AI कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, तो और भी एडवांस फीचर्स के बारे में यहाँ पर सुमित हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, 30 क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर एज्यूम द टाइटल महेंद्रगुप्ता। आपको बताना है कौन से गुप्ता रूलर को टाइटल दिया गया था, दैट इज कुमार गुप्ता फर्स्ट को टाइटल दिया गया था। 31 क्वेश्चन, एन अकबरी इज ए पार्ट ऑफ विच लार्जर हिस्टोरिकल वर्क। एन अकबरी कौन सा पार्ट था, ठीक है, कौन सा हिस्टोरिकल वर्क का एक पार्ट था, दैट इज अकबरनामा का एक पार्ट था। 32 क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, इंडिया GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 was revised close to which percentage after new statistics in framework update। ठीक है, जो इंडिया की GDP है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ठीक है, वो बाद में अपडेट हुई थी, तो वो कितने परसेंटेज थी अप्रोक्स, दैट इज 7.6%। ठीक है, 33rd क्वेश्चन, विच कन्वेंशन मोबिलाइज्ड यूथ वॉलंटियर्स इन कोलकाता 2026, दैट इज माई भारत यूथ कन्वेंशन। ठीक है, एंड द लास्ट स्लाइड इज, अभी हम लास्ट स्लाइड में वो कर रहे हैं, कोई भी बच्चा बीच में वीडियो छोड़ के नहीं जाने वाला। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखिए, हु इनिशिएटेड बुदान मूवमेंट इन इंडिया, दैट इज विनोद भावे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच सिख गुरु इज नोन एज चाइल्ड प्रॉपर्ट। ठीक है, कौन से सिख गुरु को हम चाइल्ड प्रॉपर्ट के नाम से भी जानते हैं, उनको उनके इस कार्य के नाम से जानते हैं, दैट इज गुरु हरकृष्ण जी को। ठीक है, तो उनको ये टाइटल दिया गया था। होप से आपको 35 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को 25 के आसपास तो क्वेश्चन आते होंगे, 25 क्वेश्चन तो। ठीक है, जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ आप याद कर लेना, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है, साथ में देखिए एग्जाम के लिए आखिर 10 दिन बचे हैं, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काफ़ी वीडियो देख लूँ, तो इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा हाई चांस रहेंगे आपके एग्जाम में वही रिपीट हो जाए। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।